अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय गिगली बूम बूम बबल गम एंड पावर्ड बाय ओपस दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, देखना ये है कि आज किसका पलड़ा भारी होगा और कौन सी टीम बाजी ले जा सकती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स विच हैज पीक्ड एट द राइट टाइम और सारे प्लेयर्स जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के रिस्पॉन्ड करते हुए दिख रहे हैं। बट एट द अदर हैंड जो पिछला गेम, जो लास्ट गेम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेला और वो एक ऐसा मुकाबला था जिसमें जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पुश करके अपनी परफॉर्मेंस को आगे किया एंड सेकंड नंबर पे एंड अप किया उस ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए। सो वो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में कह रहे थे कि दे हैव पीक्ड एट द रॉन्ग टाइम और उसके बाद अब वो पीक नहीं कर पाएंगे, दे हैव पीक्ड अगेन आफ्टर दैट पॉज दैट वाज देयर इन PSL। सो देखना ये है कि कौन बाजी मारता है और सीधा फाइनल में जाता है और कौन एक दूसरे मुकाबले के लिए खुद को तैयार करता है। बात करेंगे इस पहले क्वालिफायर के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने PSL का जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आज दो ऐलानात किए हैं। एक पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया जिसने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैदान में उतरना है और फिर बांग्लादेश की टीम ने कब कब मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं उसका भी ऐलान किया। तो जो टीम का ऐलान है जिसके कप्तान सलमान अली आगा और उसके नायब कप्तान शादाब खान है, इसमें कुछ लोग जो कि न्यूजीलैंड गए थे वो नहीं हैं। और जो कहा गया है कि PSL की परफॉर्मेंस पर इस टीम का इंतखाब हुआ है, तो ये सवालात रहेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब शाहिद आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम लाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब PJ मीर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम PJ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज शायद बड़े थके हुए नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल लाइन ऑफ कंट्रोल पे ज्यादा रहे हैं ये। नहीं रहा तो कम हूँ लेकिन रास्ता बहुत दूर था सफर बहुत लंबा था। शाहिद साहब, टीम का ऐलान हुआ है ये बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ पाकिस्तान ने खेलनी है, आपको लगता है वाक़तन आपके ख्याल के मुताबिक यही खिलाड़ी होने चाहिए थे या फिर कुछ और बेहतर टीम का ऐलान किया जा सकता था? देखिए, मैं यहाँ पे जैसे शाहीन को रेस्ट दी है, मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर्स में ख़ास तौर पे हारिस रऊफ़ और नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहिए था। उसकी जगह जो छोटा अली रज़ा है, ठीक है, आई नो कि यंग है, बॉलर्स के साथ आप जा सकते हो, ठीक है, आई नो डोमेस्टिक क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। अगर बैट्समैन होता तो मैं क्या पता ना कहता, मैं कहता कि 2 सीज़न खेलने दो इसको। T20 फॉर्मेट खेला है PSL, तगड़ी बॉलिंग, तगड़ी पेस नज़र आया है। यही टाइम था कि बांग्लादेश के खिलाफ उसको 1-2 मैचेस खिला देते, चलो कोई ऐसा वो नहीं था। आप सीनियर और यंग का जब कॉम्बिनेशन आप बनाते हो तो बेंच के ऊपर आपके सीनियर्स होने चाहिए या जूनियर्स खेले या सीनियर्स, मैचेस के हिसाब से आप हर एक का वो करते हैं, सिलेक्शन कमेटी वो करती है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे ये 2 लड़कों को बिल्कुल रेस्ट मिलना चाहिए था। इनकी जगह फास्ट बॉलर जैसे अली रज़ा की बात की है, इसके अलावा आपके पास और फास्ट बॉलर हैं। उबैद शाह ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। मोहम्मद सलमान ने तो खैर एक ही मैच खेला, 4 आउट किए हैं। खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास मेरे लिए तो ऑनेस्टली बड़ी हैरत की बात है उस लड़के की कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस। मेरे कितने आउट किए उसने? 17 टॉप विकेट टेकर है अब्बास आफरीदी। 17 आउट किए हैं उस लड़के ने। आखिर किस बेस पे आपने उसको बिठाया? उसने न्यूजीलैंड भी मैचेस खेले थे, वहां पे भी अच्छी बॉलिंग की थी, हिटिंग भी अच्छी कर लेता है वो लड़का, फील्डर भी तगड़ा है। आई मीन वो एक पूरा पैकेज है। तो यार ऐसे लड़कों को आप चांस देते हो, फिर बिठाते हो, फिर जाके खिलाओगे। आई मीन ये एक अच्छा मौका था बांग्लादेश के खिलाफ के लड़कों को। ये जो PSL के टॉप परफॉर्मर्स है इनको चांस देना चाहिए था। आप सीनियर्स को बिठाओ यार, किस चीज से डर रहे हो? हारने से डर रहे हो? हारने से डरोगे तो टीम कॉम्बिनेशन किस तरह बनाओगे? नए लड़कों को किस तरह आने दोगे? होम सीरीज थी, होम पिचेस पे इन्होंने PSL में परफॉर्मेंसेस दिए, तो ये अब्बास हो गया, रजा हो गया, इनको लाजमी होना चाहिए था टीम के अंदर। और एशिया कप से पहले जो है काफी मौके मिलेंगे, अभी बहुत सारे मैचेस हैं। देन एशिया कप के बाद फिर मौके मिलेंगे और फिर जाके कहीं T20 वर्ल्ड कप है। बट स्क्वाड ये आपके सामने स्क्रीन पर, हम स्क्वाड जरा एक दफा आप लोगों को फिर से बता देते हैं। आप लोग को अब तक तो पता चल चुका होगा कि कौन कौन टीम का हिस्सा है, बट यस, सलमान अली आगा दी कैप्टन, शादाब खान वाइस कप्तान, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली की वापसी हुई है। हसन अली ने बड़े प्रॉमिसिंग PSL इस दफ़ा खेला है। हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। मोहम्मद इरफान खान, उसके बाद मोहम्मद हारिस एज विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब। एंड साहिबजादा फरहान को भी विकेट कीपर पार्ट टाइम ऐसे ही बना दिया, हारिस की बैक पे शायद। हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये लड़के को मैंने कीपिंग करते हुए भी देखा है। कश्मीर लीग वगैरह हमारी दूसरी लीग्स होती है, उसमें मैंने इसको कीपिंग करते हुए भी देखा है। लेकिन अच्छा है क्योंकि 2 ओपनर्स इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, फरहान और साइम अयूब। ठीक है, पूरे के पूरे मैचेस इनको मिलना चाहिए। और बस साइम
उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है जो पिछला छोड़ के आया था इंजरी से पहले, लेकिन यह है कि ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ फॉर्म वापस आनी चाहिए। सरदार फरहान बिल्कुल हक बनता डिजर्व करता है वो लड़का एज अ ओपनर ही, ये नहीं कि आप उसको सिलेक्ट करो और फिर 5वें 6ठे नंबर पे खिलाओ, ओपनर ही वो बिल्कुल। बाकी हसन अली की आपने बात की है, उसकी कमिटमेंट बहुत आउटस्टैंडिंग रही है उस लड़के की। उसको कि मैंने किसी टीवी चैनल पे नहीं देखा कि बातें कर रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ या मेरे साथ ज्यादती हुई, ऐसा कुछ नहीं। अपनी क्रिकेट पे फोकस करता रहा, जान लगाता रहा, फिटनेस को बेहतर करता रहा। जो उसकी मुझे कमी नजर आ रही थी कि वो जो बैक लगने का, जो बॉलर्स का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज उसकी बैक जब लगती है तो बॉल स्विंग, सीम, पेस, हर चीज नजर आती है। वो इस PSL में उस लड़के की मुझे नजर आई है कि उसने दोबारा जान पकड़ी है, ट्रेनिंग की है और खामोशी से अपने आप को टीम में दोबारा ले आया वापस। पीजे मीर साहब, एक बड़ा अहम पहलू जिस तरह शाहिद साहब ने जिक्र किया कि वो किसी टेलीविज़न चैनल पर नहीं थे, वो काम कर रहे थे अपनी फिटनेस पर, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, कि किसी बजाय इसके कि किसी को बुरा भला कहा जाए या इल्ज़ाम किसी को दिया जाए। तो हसन की वापसी में एक आपको समझते कि ये वाली उसकी सोच भी बड़ी असरअंदाज हुई? ये मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि जब भी आप करंट वेदर PSL है या आप इंटरनेशनली खेल रहे हैं, आपका कोई ताल्लुक नहीं है टीवी पे या मीडिया पे आप जाके बात करें। ये शाहिद थे मेरे साथ 2007 में, मैंने सारों के मीडिया इंटरव्यूज़ बंद कर दिए थे। मुश्ताक मेरे पास आए, मैं कहा नथिंग डूइंग, आप क्रिकेट पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि आपका काम है वहाँ क्रिकेट खेलना। आपका ये कहानी है मीडिया के अंदर ये और फिर क्या होता है, फिर आपके जो एडवर्सरीज होते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं लिखते, वो फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं आपकी सारी कॉन्वर्सेशन को। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखो उसका कम बैक है और वी शुड बी इनकरेजिंग अदर्स एज वेल, कि जिनका एक आप कह लो कि एक सीज़न ठीक नहीं चल रहा है, रिदम में नहीं है, फॉर्म में नहीं है, तो वो अगर वापस अपना कम बैक करते हैं तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर क्रिकेट, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ये जो सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन के अंदर हमने शॉर्ट टर्म सोचा है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। बिल्कुल आई एग्री विद शाहिद। आप शाहीन को ले लो, नसीम को ले लो और हारिस को ले लो, ये हमारे स्टार बॉलर्स हैं। आप इनको बर्नआउट मत करो। बांग्लादेश इज अ गुड साइड, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज साइड्स कि मैं इसे डरूंगा। आपके पास नया टैलेंट है, इसको आप आगे लेके चलो। हम जाते हैं इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट सक्सेस इस तरह नहीं आएगी। हमारा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे नहीं बढ़ेगा। हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर होंगे और आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर नुकसान किसका है? हमारी क्रिकेट का नुकसान है। तो आपने ज़रा इस बबल से बाहर निकलना है और इस बबल से बाहर निकल के अब ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं हसन की, कई और लड़के हैं, मैं तो क्वेश्चन मार्क शादाब पे भी रखूंगा। देखो शादाब वाइस कैप्टन है यार, ये सर आप उसको चेयरमैन बना दें, ये कोई बात नहीं है। बात यह है कि उसकी करंट फॉर्म क्या है और फिर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हो। हमने देखा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी और उसकी करंट फॉर्म भी देखा है। मैंने तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी बर्मिंघम में देखा था। आई टेल यू, देखो आप लड़कों को गेज करते हो ऑन कंसिस्टेंसी, वन ऑफ पे नहीं करते हो। हम वन ऑफ पे कर जाते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। आप इसको कंसिस्टेंसी भी दिखाओ। तो शादाब मैं समझता हूँ मेरी नज़र में ये सर्कमस्पेक्ट रहेगा। He has to really prove his worth in the side, and only then फिर मैं कहूँगा हाँ जी वेरी गुड, यू नो इस तरह करो। लड़के आपके पास बहुत आगे, बिल्कुल बहुत लड़के आगे, एंड आई थिंक वी शुड बेयर विद देम और इनको कॉन्फिडेंस हमने देना, दैट्स द मेन थिंग। सवेरे जो शादाब है ना, शादाब नो डाउट ठीक है, टीम के साथ है, वाइस कप्तान भी है, सारा कुछ। एक लड़के को जो स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर है ना, वो उसको रखना चाहिए था बेंच पे। क्या नाम है उस बच्चे का? सुफियान मुकीम। उस लड़के को होना चाहिए टीम के साथ। वो एक जेन्युइन बॉलर भी है और ऐसे मतलब बांग्लादेश जिस तरह पीजी भाई ने कहा है कि इतना हल्का हम नहीं ले सकते, हम सिर्फ हारने के लिए हमने टीम नहीं बनाई हुई। आई मीन कि आपके पास जो है वो एक वैरायटी अलग से होनी चाहिए उस बच्चे को। आप 1-2 मैचेस दे सकते हो, ठीक है शादाब खेल रहे, 2-3 मैचेस दो, जब आपको लग रहा है कि सीरीज जीत रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस क्या करते थे, इसी तरह ही करते थे, अपने मेन प्लेयरों को बिठा देते थे, जो बेंच पे बैठे उनको खिला देते थे। उन्हें सीरीज हारने वारने का नहीं होता था, लेकिन उन्हें पता है कि उन्होंने कहाँ पे जरूरत पड़ेगी सीनियर की, वहां वो खिला भी देते थे। तो मैं समझता हूँ कि एक सुफियान टीम का हिस्सा होना चाहिए था। बिल्कुल। 5वां न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 था वो सुफियान ने खेला था, जिसमें जो है 2 ओवर्स ही किए थे, 6 रन कंसीड किए थे और 2 विकेटें हासिल की। ये सुफियान का लास्ट T20 मैच है। 2 ओवर किए हैं, उसकी 18 विकेटें हैं। 18 विकेटें 10 मैचेस में T20, 10 मैचेस में 18 और 6 का इकोनॉमी है मेरे ख्याल से। 6 का इकोनॉमी ये फिर मैं कहूँगा ज्यादती है। नहीं तो फिर क्राइटेरियन क्या है सिलेक्शन का?
देखो ना, अगर इतनी विकेट पहले आप ये पूछें कि क्राइटेरिया से पहले टीम सेलेक्ट किसने की, किसने सेलेक्ट की है टीम? या टीम की सिलेक्शन कहाँ हुई है? सिलेक्शन कमेटी हमारी अभी वैसे बीच में कहीं फंसी हुई है, शायद वो कहते हैं ना कि डिलीवरी में फंस जाती है, तो वो इन बिटवीन। मुझे तो ये लग रहा है कि जब से ये नए कोचेस वगैरह आए, नए डायरेक्टर अकेडमी आकिब जावेद, आकिब भाई जब से आए हैं, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी तो मुझे नहीं नजर आई, फिर इन्हीं का रोल सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है। आकिब जावेद, आकिब जावेद जो है वो एनसीए के हेड है या वो सिलेक्टर है? गुड क्वेश्चन। मिलाएं, फोन मिलाएं फौरन, चेयरमैन पीसीबी वगैरह को पूछेंगे। पूछ के बता। देखिए, आकिब के साथ मेरी नज़र में ज्यादती कर रहे हैं। या आप उसको एनसीए का हेड बनाओ या उसको चेयरमैन सिलेक्टर बनाओ। नहीं, चेयरमैन सिलेक्टर कोई भी नहीं था, सिलेक्टर्स थे सब। चेयरमैन तो हम बना ही नहीं रहे आजकल। क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे? मुझे बताएं, पूरी दुनिया बना रही है। हम कोई वखरे हैं यार? हम तो खुदा के लिए हम अंपायर रख लेते हैं सिलेक्शन कमेटी में, हम तो हैं वखरे। हाँ, ये सही बात है। अब ये भी अंदर आ जाता है। सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करेंगे ये लोग इसके बाद, इस नई मैनेजमेंट के बाद करनी है इन्होंने, इंतजार तो है। अच्छा, इंतजार है। ओके, अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट, कोई सिलेक्शन कमेटी राइट नाउ पुरानी सिलेक्शन कमेटी जिसमें अजहर अली, असद शफीक, अलीम डार, आकिब जावेद वोटिंग मेंबर्स तो ये हैं। ओके, और जो नॉन वोटिंग फिर मेंबर्स हैं वो साथ हैं, तो वो राइट नाउ दिस इज द सिलेक्शन कमेटी। पीजे साहब, आप जो आकिब साहब का बता रहे थे ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब माइक हैसन और आकिब जावेद का ऐलान किया ना इनकी जिम्मेदारियों का, उस प्रेस रिलीज में उन्होंने लिखा था कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ओके, मिल के, तो फिर इनके आगे आपने वो टैग क्यों लगाया था? इंटरिम कोच लगाया था। हाँ, वाई हटा दिया ना, अब हटा दिया। इंटरिम हटा। जब आप इस तरह की चीजें करोगे, मैं एज अ प्लेयर मैं कहूँगा यार ये तो इंटरिम है, मुझे तो पता नहीं है ये रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है कि नहीं? लॉबिंग हर कोई बंदा करता है, ये ना, ये इसमें आप गलतफहमी मत रहे। लेकिन आप लॉबी वहां करोगे, कोई सॉलिड आपके सामने चीज नजर आएगी, तो जिसका पता ही नहीं है कि आपका हुज रनिंग तो फिर आप क्या करोगे? मुझे बताओ। अच्छा, इसको ये जो पय्यू भाई बात कर रहे हैं ना, आप ऑफिशियली अनाउंस करें कि आकिब जावेद और हेड कोच पाकिस्तान टीम के ये मिलके सारा ऑपरेशन समझो संभालेंगे। ठीक है, सिलेक्शन भी यही करेंगे, हर चीज यही करेंगे, एक ऑफिशियली अनाउंस कर दे। ठीक है, हमें वन स्टॉप खत्म कर। अगर उनका ये प्लान है हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे कि आकिब जावेद हेड कोच यही सारा कुछ रन करेंगे शो। ठीक, क्योंकि अभी जो सिलेक्शन कमेटी है उनको पता नहीं था, जब ये अनाउंस हुई है टीम तब उनको पता चला कि हाँ जी वो ऑनलाइन टीम आ गई है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। वो चाह रहे हैं कि बोर्ड खुद अनाउंस करें कि आप लोग अब मेंबर नहीं हैं सिलेक्शन कमेटी के। तो मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ पे होता इन सिलेक्शन कमेटी की जगह, तो मेरे ख्याल में मैं यूँ इस्तीफा दे के चला जाता कि आप लोगों ने टीम अनाउंस की, हमसे तो पूछा ही नहीं। तो मतलब सिलेक्शन कमेटी के आप मेंबर हो, आपसे बगैर पूछे टीम अनाउंस हो जाए, हाउ कम? आपको पता ही ना चले ना आपको। दिस इज नोन एज अ ब्लंडर। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये इन एनी काइंड ऑफ क्रिकेट ये ब्लंडर है। और ये जो ब्लंडर है इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आ जाएंगे। आप खत्म कर दो, आप अनाउंस कर दो कि अजहर अली या असद शफीक जो भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, अलीम डार, ये नहीं है। अब आकिब जावेद हेड कोच चलाएंगे, तो ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट हो जाएगी, हमें भी पता चल जाएगा, हम कहेंगे ठीक है, वेल डन, शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। पीजे साहब, ये क्लैरिटी क्यों नहीं आती? जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं कि आप ऐलान कर देना जी कि ये लोग चलाएंगे, इसमें क्या क्लैरिटी पता क्यों नहीं आती? क्योंकि हर बंदा कहता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ने टीम हारे तो मुझे ना कोई गालियां पड़े। हम तो इमोशनल है ना यहाँ। हम प्रैक्टिकल नहीं है, हम इमोशंस है। हम हर मैच कहते हैं हमने जीतना है, तो हमारे पास वो फ्रेंचाइज तो है नहीं कि हमने जीतना है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश आप उनसे करवाएं ना जो कि परफॉर्म करने की सलाहियत है। इस टाइम आपने क्या किया था? आपने 4-5 चीफ सिलेक्टर बना दिए थे, कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं था। हर एक दूसरे को देख रहा है कि भाई इसने अनाउंस वोटिंग के ऊपर टीम बनी है। ऐसा तो नहीं होता यार। आप एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाते हो, आप चेयरमैन बनाते हो, 2-3 लड़के आपके साथ होते हैं जो एज अ टीम काम करते हैं। हारे तो वाह सबकी, जीत गए मेरा मतलब है कि इस तरह होता है ना कि हार गए तो सब हारे हैं, जीते तो सब जीते हैं। तो आई मीन कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार तुमने तो उसको वोट दिया था, तुमने उसको वोट दिया था। इस तरह नहीं, एक चेयरमैन अनाउंस होता है सिलेक्शन कमेटी का, उसके अंडर में 3 लोग होते हैं जो काम करते हैं। बिल्कुल, जो पिछले वर्ल्ड कप में जो हुआ, जो यूएस में वर्ल्ड कप खेला गया, उसके बाद जो है वो वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को जो है उनको स्केपगोट बनाया गया है कि नहीं जी ये अपनी मनमानी करते रहे, इस वजह से इसी तरह ही हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये अगर ब्लंडर्स की जो आपने पीजे साहब बात की है, तो ब्लंडर तो बहुत सारे हुए। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, इधर हमारे पास प्रेस रिलीज थी कि वो बैटिंग कोच अनाउंस हो गए, उधर हम उनसे पूछे तो वो कहते मुझसे किसी ने बात ही नहीं की।
मुश्ताक के साथ नहीं एक किया। ही टूर पे चला गया यूसुफ सिर्फ। नहीं, मुश्ताक के साथ नहीं किया ये था। प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है ना, प्लेयर्स क्यों बैठ के यहाँ बात नहीं करेंगे? फिर मुझे बताओ बोर्ड के अगेंस्ट। हाँ। आपने हेड कोच अनाउंस किया, क्या उसको सिर्फ खुश करना था कि जाके एक टूर करके आ जाए? उसको रखो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर पाकिस्तान टीम के साथ काम करे ना, साल 2 साल 1.5 साल काम करे, या क्रिकेट एकेडमी में काम लो। ये थोड़ी कि किसी को खुश करना है, कोई मैनेजर थोड़ी है कि किसी को खुश करना है कि जाओ टूर करके आ जाओ। बैटिंग कोच है यार। इसलिए कहते हैं ना, वो एक कहावत है, ये इंडियंस की इसकी बात नहीं करता, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। ये एक कहावत है कि यहाँ हर बंदा चीफ ही बन जाता है और आपके पास उतने बंदे नहीं होते यहाँ। तो आप मुझे बताएं, आपके अंदर पहले डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? आपके अंदर एक कोई सर्टेनिटी कहाँ से आएगी? ये ये फैक्टर्स होते हैं, बड़े साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, प्रोफेशनल फैक्टर्स हैं, आपके स्पोर्टिंग फैक्टर्स हैं। आप इनको किस तरह अमैलगमेट करोगे यार? पीजे साहब, अब इस सारी सूरत हाल में जब किसी भी किस्म का किसी को ये नहीं पता कि ये कौन है फैसला लेने वाला, तो खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को तैयार करेगा कि अगर उसकी पसंद, कारकर्दगी पसंद आकिब को नहीं आई, या हेड कोच को नहीं आई, या चेयरमैन पीसीबी को नहीं आई, या किसी और को नहीं आई, वो कहेगा यार इसको तो निकालो, किसी एक की तरफ तो नहीं होगा, तो ज़हनी तौर पर कितना मुतासर होगा खिलाड़ी इस आपने कहा किस तरह तैयार करेगा? उसके पास अच्छा फ़ोन होना चाहिए। अच्छा, फ़ोन लगाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने तो हर चीज़ देखी हुई है इधर, हर चीज़ देखी हुई है। जब भी मैं फोन चला पंजाब हुआ का है कैप्टन भी आपका था, लाहौर का कैप्टन भी, फोन मैंने हर जैसा चीज़ भी देखी हुई फोन है इधर। नंबर अच्छा होना चाहिए। यार यहाँ जब तक ये नहीं करो, ये जो हम आज बातें कर रहे हैं ना, 30 35 40 साल पहले यही बातें हो रही थी। और यही वजह है कि हमारी क्रिकेट डेवलप नहीं करती। पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हाँ। और हमारी ये सोच है, छोटी सोच। हम किसी पे कॉन्फिडेंस देते ही नहीं है, ना लाने देते हैं। हमेशा आप देखो, हमने कराची का बेड़ा गर्क किया, लाहौर का बेड़ा गर्क किया, पेशावर तो वैसे ही आपने रोड के रख दिया है। मैंने आपको उस दिन भी कहा, पेशावर के अंदर शायद अरबाब न्याज स्टेडियम, उसकी विकेट टेढ़ी बना दी। टेढ़ी यूं करके उसकी विकेट बनाई है। मैंने कहा यार, नॉर्थ साउथ का कोई कॉन्सेप्ट होता है? कोई कंदन जी, वो आए थे लोग, वो विकेट ये बना के चले गए। साइड स्क्रीन्स आपने वहां लगाई हुई हैं। मैं देख के आए, हम तो साइड स्क्रीन्स लगा रहे हैं ना, साइड स्क्रीन्स लगाई हैं, स्टैंड उड़ाना पड़ेगा। अब आप ये देखो, प्लानिंग देखो, नंबर 1 ये ऐसी जगह। प्लानिंग पे यही रुकते हैं, बिकॉज हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जो स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज अनाउंस किया है बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए, उसके हवाले से। पर लाला, बांग्लादेश की जब हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं, सो 5 T20s खेलने थे, अचानक से बांग्लादेश को पता नहीं लगा कि बड़ी इनसिक्योर जगह है ये। हंगामी तौर पे जो है वो मोहसिन नकवी साहब को दुबई जाना पड़ा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी कन्विंस करना पड़ा, एंड देन ये 3 T20s जो हैं अब वो हो रहे हैं, जिसकी डेट सामने आ गई। मतलब शुड द बोर्ड्स नाउ डिसाइड कि क्या करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को सीरियस कब लेना शुरू करेंगे? हाई टाइम ये आ गया कि हमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जाके कन्विंस करना पड़ा, ये वो बोर्ड जिसकी टेस्ट स्टेटस के लिए हम खड़े रहे। मेरे लिए तो हैरत की बात बता रही हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। अच्छा, 5 से 3 भी हो गए हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, हम तो 5 समझ के बैठे हैं। अच्छा, 3 T20 और जाके देखें, जो चेयरमैन के जो मेन काम होते हैं वो यही होते हैं। हाँ। कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, उनका रिलेशनशिप, उनकी बॉन्डिंग आपस में इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये चेयरमैन के काम है। ये नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी ये टीम खिलाए या ये करे, ये इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। दूसरे चेयरमैन के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, उनके अच्छे रिलेशनशिप, और डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरह बेहतर करना है, ये 2 बड़े काम भी हैं और यही जिम्मेदारी बनती है चेयरमैन की। और मेरे ख्याल में तो ये मेरे लिए हैरत की बात है कि बांग्लादेश को जाके वहाँ पे मनाना मेरे लिए थोड़ा तवील मीटिंग हुई, कोई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की मीटिंग। अच्छा, उस मीटिंग की कोई अंदर की आपकी सोर्सेज वगैरह, कोई फाख्ता शाख्ता, कोई चुड़िया ने कोई नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा तवील मीटिंग हुई। It was a long meeting। चलो, पता चल जाएगा, एक आधा 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि अंदर क्या क्या बातें हुई हैं। छुपती तो है नहीं चीज़ें, पता चल जाती हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह गपशप लगा लेंगे उस पर। पीजे साहब, ये जो अभी आप जिक्र कर रहे थे अरबाब न्याज स्टेडियम का, बन गया है तो उसमें कोई ख़राबी रह गई आपके ख्याल में? खराबी अब जाके देखें तो सही। मैं आई वाज शॉक्ड
एक ऐसे बाजार से अंदर से आप उसकी अप्रोच है कि जिसके अंदर सबसे पहला सवाल उठता है, जो आज अभी आपने सवाल शाहिद से किया है कि भाई 5 से 3 हो गए, सिक्योरिटी कहाँ से प्रोवाइड करेंगे आप? कहाँ से लेके आएंगे सिक्योरिटी? वो तो ओपन टारगेट है, वो अल्लाह ना करे इस तरह नहीं होगा, हम विल टेक फुल प्रिकॉशंस, लेकिन हमें जरा एंटिसिपेट भी तो करना है ना। तो वहाँ आपका एक बहुत बड़ा है, पार्किंग आपको बहुत बड़ा मसला है उस बाजार में, और ग्राउंड के अंदर आप गाड़ियाँ नहीं पार्क कर सकते। अच्छा जी, उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, वहाँ जो साइड स्क्रीन्स लगी हैं जी, वो तो ऑन होंगी नहीं। क्यों? उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, और पैसे दोगे तो ऑन होगी ना साइड स्क्रीन। 12 करोड़ को बैठे हुए लेके बैठे हुए। अब ये साइड स्क्रीन या डिजिटल स्क्रीन? वो डिजिटल स्क्रीन जो होती हैं SMDs, या दे आर ऑल इंस्टॉल्ड ओके अरबाब न्याज़ स्टेडियम के अंदर, बट देयर इज नो मनी। अब कॉन्ट्रैक्टर्स रो रहे हैं कि हमने कराची में इंस्टॉल कर दिया, कदाफी स्टेडियम में इंस्टॉल कर दिया, पिंडी इंस्टॉल कर दिया, तुम क्यों नहीं हमें दे रहे पैसे? बताओ, व्हाट इज द डिले? यू गॉट द प्रोडक्ट, वो आपको ऑन कर देंगे, 2 मिनट का काम है, ऑन कर देंगे, लेकिन प्लीज पे द पीपल। अब ये मुझे बताओ, इंटरनेशनली कितनी बेइज्जती होगी आपकी? बिल्कुल, बाहर की कंपनी है, इधर की कंपनी नहीं है वो। यस। तो अगर आपने अपनी रेप्यूट रखनी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं आएगा। ये वही कंपनी जिनका टाइम स्क्वायर पे भी लगी है। यस, टाइम स्क्वायर है, 15,000 स्टेडियम्स, ये मेलबर्न ले लो, एडलेड ले लो, यू नो, कोई सिडनी ले लो, लॉर्ड्स ले लो, टाइम स्क्वायर ले लो, ये फीफा का वर्ल्ड कप ले लो, सब किया उन्होंने। नाउ द क्वेश्चन, साहब उनको लगेगा कि पेशावर पहुंच के जब उन्होंने काम किया तो कुछ तब्दीली आई है वहाँ? किस चीज़ की तब्दीली? माहौल बदल गया ना, उन्होंने जब पेशावर में उन्होंने काम किया मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो बदला माहौल। 15,000 स्टेडियम्स में उनको वो नहीं मिला। अभी आपके सामने एक ट्रेलर भी नहीं चल रहा, अभी आपके सामने, आप देख लें, इसको नोट कर लें इस क्लिप को, आगे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। किस बड़ी सिलसिले में? सिक्योरिटी की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है वहाँ। ओके, देखो ना, आज अभी आपने जो शायद से सवाल किया था कि भाई वो 5 से 3 हो गए, ठीक है, 5 से 3, और इंडिया, आपने हिसाम का इंटरव्यू किया है, आपका वर्ल्ड, आपके टेनिस पाकिस्तान में नहीं हो रहे, क्योंकि दे डोंट वांट टू प्ले मेजर टूर्नामेंट्स इन पाकिस्तान। ये इंडियन लॉबी चल रही है। बांग्लादेश वाज हैप्पी, अगर 3 खेल सकते हो तो 5 में क्या तकलीफ है? और ये 3 कहाँ हो रहे हैं? लाहौर में लाहौर में। हाँ, तो मतलब फैसलाबाद के जो 2 मैचेस थे वो कैंसिल हो गए। फैसलाबाद फैसलाबाद में फैसलाबाद इज, और उनके लाहौर कलंदर्स में शकीबुल हसन भी खेल रहा है, रिशाद उनके साथ खेल के गए, मेहदी हसन मिराज भी, उनके कई खिलाड़ी तो PSL का हिस्सा है। यार देखो, बांग्लादेश आज देख लो, मैं आई मीन इररिलेवेंट है लेकिन इट इज़ रेलेवेंट। बांग्लादेश ने शायद इतनी सपोर्ट की है पाकिस्तान की इस ये जो क्राइसिस अभी हुआ है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। निकले हैं रोड के ऊपर, निकले हैं रोड के ऊपर कि ये हिंदुस्तान सब कुछ करवा रहा है। बात बड़ी सिंपल है, शायद एक पॉइंट रेज किया है कि चेयरमैन का काम है बाहर जाएं। मैं सजेस्ट करूंगा चेयरमैन को कि आप वो लोग 2-4 रखें जो कि बाहर जाके अपने केस को प्लीड करें, ICC के आगे करें, ACC के आगे करें, और जाके बताएं कि देखो हम वी आर फुली क्वालिफाइड टू टू हैंडल एवरीथिंग। क्योंकि जो भी करेंगे इंडिया आपको ब्लैक बॉल करने की कोशिश करेगा, हमें इसको काउंटर करना है। लाला, वैसे बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिया कि आप हो गए, वसीम अकरम हो गए, शुएब अख्तर हो गए, एक कुछ 4-5 प्लेयर्स ऐसे जो कि वर्ल्ड वाइड नोन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अलग अलग बोर्ड्स पे जाके जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात करें। आप कैसे देखते हैं इस जो सामने रख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू? पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं खुद जाऊँ उनसे कहने के लिए नहीं कि मुझसे ये काम ले लें? नहीं, बट ये आपको लगता है ये देखो ना, ये बात की है। आई मीन दे शुड रियलाइज। मैं तो खुद तो नहीं जा सकता, लड़के तैयार हैं भाई, हम लोग तो रेडी है इस मुल्क के लिए। जब यहाँ पे हुआ था, श्रीलंका अटैक हुआ था, जितनी कोशिश मैंने काउंटी प्लेयर्स के साथ की, जितनी डेरन समी वगैरह को मैंने मनाया, उनको कहा कि यार थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है आप प्लेयर्स की तरफ से। जो मेरा रोल था, मेरा कोई रोल नहीं था PCB में, लेकिन एज अ प्लेयर मेरा मुल्क ही तो मेरा सब कुछ है। यहीं पे ज़ाहिर बात है, इस क्रिकेट के लिए हम सब ने मेहनत की थी उस टाइम पे। तो हम जहाँ काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलने जाता, किसी लीग में भी जाता था, उन प्लेयरों से मेरी बात होती थी इंडिविजुअली, उनको कन्विंस करता था लाने के लिए कि यार आओ टीम लेके आओ, कुछ खेलें। तो हम जो कोशिश इंसान की होती है, जितना कुछ होता है उतना आप कोशिश करते हो उस चीज़ की। PJ साहब, ये जिस तरह के अभी सवेरा ने 3-4 लोगों के प्लेयर्स के नाम लिए हैं,
एक तरफ ये पहलू है और एक तरफ आपकी सिलेक्शन कमेटी का पहलू है कि सिलेक्शन, अगर जो सुनने में आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी को पता भी नहीं और टीम अनाउंस हो जाती है, तो बोर्ड तो फिर अफोर्ड नहीं करता ना ऐसे आज़ाद ख्याल लोगों को जो खड़े होंगे भाईजान अपना काम करें। जो हलीम बनाता है या चने बनाता है वो एक्सपर्ट होता है, उसको पता होता है कि उसने किस तरह वो क्या उसको करना है। ठीक है, अभी आपने जिक्र कर दिया उसका श्रीलंका का 2012 का, आपका जनरल मैनेजर सिक्योरिटी तो था ही नहीं। देयर वाज नो जनरल मैनेजर सिक्योरिटी जो कि होटल से लेके टू द ग्राउंड कोऑर्डिनेट करता है जी। सिक्योरिटी तो थ्रेट हमेशा रहती है, लेकिन आप देख लो कि क्या हुआ। बात इतनी सी है, टाइटैनिक डूबा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बाइनोकुलर्स नहीं थी जी। वो जो शिपमैन देख रहा था उसको इस वक्त नजर नहीं आया। ये छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत बड़ा अफेक्ट कर देती हैं। जबकि वो सामने यूं करके खड़े हुए भी थे। हाँ, सामने खड़े थे वो ना, दोनों ने कोशिश की, नजर नहीं आया। तो बाइनोकुलर का मसला नहीं था, उनका ध्यान नहीं होता। उन्होंने फोकस नहीं किया हुआ था सामने, वो यूं ही रह गए, वो खड़े फ्रीज हो गए भाई। नहीं तो यहाँ बेसिकली हमें बहुत इस पर काम करना है। और आपने सिलेक्शन कमेटी का, ये मैंने पहले भी कहा है, ये बोर्ड अगर सुन रहा है, चेयरमैन को बताना चाहिए। आई डोंट थिंक कि चेयरमैन इवन नोज कि ये क्या हुआ है, किस तरह अनाउंस हुआ है। वैसे ना कहें, क्या मतलब पता होगा चेयरमैन को? ऐसे ना कहें कि चेयरमैन को ना पता होगा। मोहसिन, अगर आपको पता है तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। आई एम सेइंग इट पब्लिकली, इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पता है, आपको चाहिए कि इनको बोलो भाई तुमने किस तरह अनाउंस कर दिए साइट, किस तरह लड़कों को बताए बगैर एक, और वो टीवी पे आई है जी। देखो ना, ये चीजें बोर्ड की हैं, ये टीवी की चीजें नहीं हैं। ये टेलीविजन कोई भी अनाउंस कर दे, दैट मीन्स के बोर्ड के अंदर फिर वो लीकर्स बैठे हैं ना, जो कि इधर से शुरा छोड़ देते हैं। प्रेस रिलीज निकाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो प्रेस रिलीज निकाली और उसके बाद जो है वो ऑब्वियसली टीवी पे अनाउंस की गई। बट जो पर्टिकुलरली एक सिलेक्शन कमेटी में बात हो के फाइनलाइज होता है कि हाँ जी ये स्क्वाड है, उस तरह ये पूरी रीतो रस्म नहीं हुई। और स्क्वाड जो कि पहले कुछ टाइम पहले डिस्कस किया गया था, उसके हिसाब से कुछ चेंजेस हुई और उसके बाद ये स्क्वाड सवेरा उस वक्त टीम अनाउंस करने की जरूरत क्या थी? सिलेक्शन कमेटी बैठी क्यों? वो पीएसएल 7 में 8 मैच हो जाते टीम के, फिर उसके बाद चलो टीम के लिए बैठ जाते हैं। आपने 3-4 हफ्ते पहले टीम बना ली है, उसके बाद उन्होंने चेंजेस कर दी है, तो क्या मेरा मतलब ये तरीका करने का? देखिए, मोहसिन नकवी की बात हो रही है, मोहसिन भाई की मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक चीज मैं लाजमी कहूंगा कि उन्होंने जिन गुड मैन काम करना चाहते हैं, पसंद है काम करना उस बंदे को, और वो पूरी अथॉरिटी देते हैं बिल्कुल कि भाई जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर होगी। मुझे तो नीचे की चीजों का नहीं पता। अथॉरिटी ये मुझे पसंद है उस बंदे का काम। हाँ, लेकिन ये जिस तरह भी सिलेक्शन कमेटी वाला इशू है ना, ये सीरियस है। आपको पहले अनाउंस कर देना चाहिए था कि कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं, आके जावेद और कोच सारा कुछ हैंडल करेंगे। अनाउंसमेंट अच्छी चीज होती है, थ्रू मीडिया पता चलती है ना चीजें, वो फिर मजा नहीं आता, वो गलत हो जाती है। ऑफिशियली अनाउंस करो यार। क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रस्ट बना रहेगा। वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, क्लैरिटी हो, पता चले कि क्या किसने करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमेशा एक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। मगर क्यों लाला, ऐसा क्यों है? क्या हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं है इस तरह कि वो एक सही पॉइंट पे बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें, एक चीज़ को नरेट कर सकें प्रॉपरली कि क्यों ये फलाना एक्शन लिया गया है? एक्शन लिया गया है सवेरा, किसी भी चीज़ को चलाने की उसकी जो मैं एथिक्स की बात करता हूँ हमेशा, तो एथिक्स तो यही है कि मेरिट के ऊपर जब डिसीजन होते हैं, प्रोफेशनल लोग जो आते हैं ना, तो प्रोफेशनल वर्ल्ड एक अलग वर्ल्ड है। जो जिस तरह दुनिया के सीईओस काम करते हैं, असल चेयरमैन होता है, उसके बाद सीईओ होता है, सीईओ मैनेज करता है सारी चीज़ अपनी पूरी मैनेजमेंट की। जो सही बंदा उसको लाके सही जगह पे बिठाए, काम लेना है ना, उससे काम करना है, और सीईओ ने भी आखिर में रिपोर्टिंग करनी है चेयरमैन को। तो अगर सीईओ आपका मेरिट के ऊपर आया
उसने सारे बॉक्सेस टिक मार्क करके आया हुआ है एंड देन फिर वो कैपेबल है, वो बैठे वहाँ पे और उसके बाद पूरी मैनेजमेंट जो उसके अंडर में आती है उसका जिम्मेदार फिर वही होता है। तो तरीका यही है आपकी मार्केटिंग, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट प्लेयर्स हैं, टीम है, ब्रांड है, आपने मार्केटिंग करनी है, आपने मार्केट में लेके जाके एंड देन फिर आपकी हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ अब जैसे समी बर्नी की अगर मैं बात करूँ, मैं अगर पहले की देखूं मीडिया टीम हमारी पीसीबी तो कुछ भी नहीं था। डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन परफॉर्म करके आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। सवेरे ये आप भी और इमरान ये दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमारे हम जब देख रहे थे सारा। समी बर्नी आया था आईसीसी की तरफ से, आईसीसी में उसने काम किया, एक प्रोफेशनल इदारे, बड़े इदारे में। उसके बावजूद ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया था, हर प्लेयर का पता चलता था, किसकी कौन सी सालगिरह है वो भी आती थी, किसने क्या परफॉर्मेंसेज दी हैं वो भी आती थी, क्यों आया है वो भी आई है, क्या चल रहा है वो भी सारी मीडिया। तो एक प्रोफेशनल बंदा आया था समी बर्नी, वो मेरे ख्याल में अब नहीं है, मुल्तान सुल्तान की टीम के साथ था, अब वापस कहीं चले गए होंगे, अमेरिका वगैरह जा रहे थे जो मुझे पता चला था। तो आई मीन के प्रोफेशनल लोगों को आप लेके आए, हमने इतने ज़्यादा लोग रखे हैं, हमें इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, हमें प्रोफेशनल टेक्निकल लोगों की जरूरत है। कम लोग हैं प्रोफेशनल। हाँ ना, आप मुझे अच्छा मुझे तो पता नहीं, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, पता नहीं जितना स्टाफ पीसीबी के अंदर है मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतने लोग होंगे, मेरे ख्याल में। नहीं, you're right. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयड बोर्ड, अ फुल मेंबर बोर्ड। अब ये देखो, अब इतने सारे लोग आपने रखे हैं, वो नहीं है यार नौकरी दे दो बस, यार इसको भी रख लो, यार इसको, इस तरह नहीं चल सकती चीजें। पता है होता क्या है, जो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी सिलसिला चलता है, जो नया चेयरमैन आता है वो अपने लोग लेकर आता है। अच्छा, वो बाकियों को फायर कुछ को कर दें तो कर दें, वरना नहीं करते फायर। वो जो बाकी होते हैं वो फ्री बैठे रहते हैं, जो नए आते हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं, जब तक वो सीख के कुछ थोड़ा सा बनने लगते हैं तो फिर चेयरमैन चेंज हो जाता है, फिर वो अपने लोग लेकर आते हैं एंड इसी तरह पाइल अप होते जाते हैं। सवेरा तो मैंने तो इस तरह भी देखा है कि लोगों को, जिनको कुछ बोर्ड के मेंबर्स पसंद नहीं आ रहे थे, उन्हें घर पे बिठा दिया लेकिन तनख्वाह नहीं रोकी, उनकी सैलरी जाती थी हर महीने। बिल्कुल, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी है। और वो फिर कुछ नहीं, अच्छा खासा वक्त साल डेढ़ साल तनख्वाहें ली उन लोगों ने। आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ 2 आदमी चलाते थे, एक मुस्तफ़ा होते थे, मुस्तफ़ा भाई याद है मुझे, याद है, और एक बशीर अहमद होते थे सेक्रेटरी। ठीक है। एक छोटा सा कमरा होता था आर्मी स्टेडियम के अंदर पिंडी में, वहाँ से ये BCCP चलता था। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, हम इतने लोगों की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी तो चल रहा था ना। बिल्कुल। मुस्तफा साहब ने टीम को भी ऑर्गेनाइज करना, आपकी टिकटें भी करानी, आपकी अकोमोडेशन भी करनी, आपकी कोऑर्डिनेशन भी करनी, हर चीज़ उन्होंने करनी। लेकिन अब आपने उसको फ्री फॉर ऑल कर दिया हुआ है। ये मैं यही बात, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर सलीम असगर मियां जी, हाँ, सैम, आपके दोस्त पिंडी के, सैम पिंडी के सलीम असगर, जब ये वहाँ थे, ये वो डाई हार्ड्स हैं कि जिनको क्रिकेट का पता है। यू नो, ये हो गए जावेद बर्की हो गए, एक ज़माने में मीरा बख्श हो गए थे, हम तो बच्चे थे उस वक्त, मीरा बख्श हो गए, मैरी मैक्स हो गए, ये सारे लोग एक आपको एक गाइडिंग फोर्स होती थी। अब वो गाइडिंग फोर्स नहीं है आपके पास, बिल्कुल नहीं है। यही मैं बार बार ये इन लोगों को बताता हूँ, ये जो पढ़े लिखे जाहिल हैं इनको मैं बताता हूँ। कराची के अंदर सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब होते थे, रज़ा होते थे, यू नो अमीर इलाही होते थे, यार कई लोग और होते थे, खुदा की कसम। अब वहाँ लड़कों को पता होता था कहाँ करना है। लाहौर के अंदर भी यही था, पिंडी के अंदर भी 40 साल वो रहे हैं वहीं अटैच। जिस तरह से राजुल इस्लाम बुखारी को, तो बुखारी साहब को तो शायद बचपन से ही देखा होगा सबने, जो पाकिस्तान क्रिकेट, हम तो बच्चे थे छोटे, बचपन से देखा। हमने भी बचपन से ही देखे बहुत माशाल्लाह, यू नो। बल्कि मैं और जावेद, हम इनसे यू नो ये हमें गाइड किया करते थे जब यंगस्टर्स। वो बीमार हैं, बीमार हैं, अलालत है उनकी, और कोई उनसे वो किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना, ख्वाहिशमंद है, बोर्ड्स में कोई पूछने भी नहीं जाता। यही बात करी ना शायद ने, को पूछे तो सही किसी की। यार ये क्या, देखो एक और जनरल बात हम कर रहे हैं जी। हमारे मैचेस होते हैं, बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड ने एक वक्त एक आपको आईडी कार्ड दिया था लाइफ मेंबर का, जिन्होंने पाकिस्तान खेला हुआ है। आप जाते थे,
वो कार्ड दिखा के अंदर चले जाते थे। ठीक है, वेरी गुड। वो एक इंक्लोजर होता था ना अलग से, वो इंक्लोजर भी डिसॉल्व, इंक्लोजर भी वो खत्म हो गया। अच्छा, आज जो क्रिकेट होती है, आप लॉर्ड्स में जाएं, आपको पुराना क्रिकेटर वहां मिलेगा। बिल्कुल, वहाँ जो मेंबर्स हैं उसके, वो तो मेंबर्स इंक्लूजन, लेकिन दूसरों के अंदर बॉक्सेस के अंदर क्रिकेटर्स मिलते हैं जी। हम क्यों नहीं इनवाइट करते एक्स क्रिकेटर्स को? हम एक्स क्रिकेटर्स को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं, क्यों नहीं, इनका टाइम पूरा हो गया, इनको छोड़ दो। देखो, ये एसेट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, इनको बच्चों के साथ इसको आगे आगे लेके चलो, बट वी डोंट डू दैट। क्यों नहीं हम करते, मुझे बता दें। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं। देखो ना, अब शायद क्रिकेट छोड़ दिए, ठीक है, अब बात यह है कि आई वुड लाइक टू सी समबडी लाइक हिम एक प्रोएक्टिव रोल के अंदर। और यार, आप इनको इनवाइट करें, क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, फ्रंटस्पीस बनाएं, दुनिया को बताएं कि यू नो ही इज अ स्टार। इंडिया करता है कि नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? तो ये जो चीजें हैं, वी डोंट अप्रिशिएट आवर स्टार्स, अनफॉर्चुनेटली। बट लाला, ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है रिस्पेक्ट का, ये रिस्पेक्ट रेगुलरिटी में शायद अब नहीं मिल रही, इस वजह से हमें अपने यंग प्लेयर्स में उस तरह की सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखती जैसे आप लोग अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते थे। देखिए सवेरा, बात यह है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, ठीक है ना। हर एक बंदे का अपना रोल होता है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने किसी जूनियर को इज्जत नहीं दूंगा ना, तो मुझसे आंखें भी नहीं मिला पाएगा, क्या पता मुझे सलाम भी ना करे, ठीक है ना। अगर मेरी कोई बात होती है ना, मैं टीवी पे तो बैठ के बात करते ही करता हूँ, मैं फ़ोन करके भी बात करता हूँ सारे प्लेयरों से। बात, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो मुबारकबाद दे देता हूँ, जो अच्छा नहीं कर रहे हो तो फ़ोन करके, यार हिम्मत नहीं हारना, इंशाल्लाह करोगे, तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो। एक दो अल्फाज सीनियर से करने होते हैं, जो प्लेयर्स आपको इज्जत देना भी शुरू करते हैं। इज्जत के यार इनको फिक्र होती है मेरी। जैसे साइम अयूब इंजर्ड था, इंग्लैंड में था, मैं बार बार कॉलें करता था, पूछता था उसकी इंजरी गई है वो, तो इज्जत देने से इज्जत मिलती है। और मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चा, जो नया प्लेयर, अगर वो ये समझ लेता है ना कि यार मुझे अब ज़रूरत नहीं है, मैंने खेल ली और मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, तो बस समझो कि वहाँ पे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्रिकेट तो एक सारी ज़िंदगी आप लाइफ में वैसे भी सीखते हो, सिर्फ क्रिकेट नहीं, वैसे भी लाइफ में बहुत सारी एक्सपीरियंस है, बंदा वक्त के साथ साथ सीखता है। जो हमने गलतियाँ पहले की हैं, पर इस उम्र में आके करेंगे तो मेरा मतलब है अजीब से ही लगेगा, तो आप सीखते हो उन चीज़ों से। लेकिन यह है कि अब जो है लड़के हैं, ज़्यादातर को कहूँगा, हर एक का नहीं कहूँगा, ज़्यादातर, कि यार नहीं मैंने खेल ली है और मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, ये मुझे क्या समझा रहा है, बस वहाँ पर लड़का जो है ईगोस। एक चीज़ अभी मैं इसका रेफरेंस देता हूँ, गौतम गंभीर का जी। उसने एक लिस्ट बनाई है डूज एंड डोंट्स की। मैं समझता हूँ आप उस लिस्ट को पढ़ें, बहुत अच्छी चीज़ है कि जो क्रिकेटर्स हैं इनको क्या करना चाहिए, हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है टेक इट। तो एंड उसके अंदर बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हमें इसको इनकॉर्पोरेट करें अपने टूर्स के अंदर, अपने लड़कों के साथ, बिकॉज वहाँ आपका टीम डिसिप्लिन आएगा जी। और टीम डिसिप्लिन इस तरह नहीं आएगा कि चले जाओ ये करो वो करो। इंग्लैंड में ये क्रिकेट नीचे जा रही थी, तो क्लब क्रिकेट से उन्होंने क्या कहा, जो उनकी लोकल लीग्स थी, उन्होंने कहा जी कि जब मैच खत्म होगा 1 घंटा दोनों टीमें बैठेंगी पवेलियन में, अच्छा, या क्लब हाउस में जाएंगी और एक दूसरे से सोशलाइज करेंगे। अब उसमें क्या था मेन चीज, ये आपने भी किया था 2006-07 में जब आप थे टीम के साथ। मैंने तो बिल्कुल, ये अकेले सोशलाइज करते थे। मैंने इसको पता है मैंने, देखो, मैं आयरलैंड की टीम के साथ वहाँ किया, फिर हमने कमरा उधर लिया। मैं कहता लड़के मिले एक दूसरे से, एक दूसरे से बात करें। वो एक ही खुल के आता था, दानिश आता था, उसके साथ आप सोशलाइज करते थे। यार आपका क्या लेवल था यार, हम पीछे भाई क्या हो गया यार, ये बड़ा फनी था वो। लेकिन यू नो हम करते थे, हम सारों को क्या करते थे, वरना अगर ना करो अब आपकी हंसी नहीं। यूसुफ उस दिन बैठा हुआ, क्या याद आ गया होगा, नहीं यूसुफ उस दिन बैठा था ना, तो जब वो हमारे बॉब चला गया तो मैंने कहा कि भाई रिमेम्बरेंस, उनकी प्राइम मिनिस्टर आई, उनकी जब प्राइम मिनिस्टर आई तो यू नो वो बेचारी अफसोस करे, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अच्छा, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब मुझे पता है रो नहीं रहे, हंस रहे हैं ये। अच्छा। ये वो क्या था, उमर अकमल था कि क्या था, कामरान था, कामरान, शोएब मलिक, के सारे। यूसुफ तो इसलिए हंस रहा था कि यूसुफ को वो हक कर रही थी प्राइम मिनिस्टर ना। उन्होंने क्या, उन्होंने कह दी अम्मी आ गई।
अच्छा, आपने कहा कि सोशलाइज करना चाहिए, तो फिर समीन राना साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। किसने? समीन राना साहब, तो एक दूसरे से बात करते। समीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, हाफिज साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। समीन साहब, ये क्या तैयारियां हैं लाहौर की अगले मैच के लिए? कोई फाइनल तक जाना है आपने, कोई इरादा है? नहीं, बिल्कुल इरादा भी है और पूरा यकीन भी है और प्रैक्टिस भी है। अभी कल भी प्रैक्टिस थी, आज भी प्रैक्टिस है। हमारे मेहदी हसन मिराज भी आ गए हैं और इंशाल्लाह कल सुबह तक रिशद हुसैन भी आ जाएंगे। तो हमारे सारे फॉरेन प्लेयर्स जो है ऑलमोस्ट अवेलेबल हो गए हैं और लास्ट गेम को हमने जिस तरह खेला था उसके बाद कॉन्फिडेंस भी है, तो पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। समीन, जिस तरह ये टॉपल हुई, एकदम से टेबल टॉपल हुआ और लग रहा था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड आपके साथ मुकाबले में आएगी और एकदम से जो उन्होंने उसी मार्जिन से, जितने मार्जिन से जीत हासिल करनी थी वो जीत हासिल की और ऊपर चली गई। कराची और लाहौर की जब भी हम बात करते हैं बड़े टाकरे का मुकाबला होता है, सो यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट? एब्सोल्युटली यार, लास्ट गेम जो है जिस तरह से हम जीता हुआ मैच था और वो अनफॉर्चुनेटली हम फिनिश नहीं कर सके, तो लड़के जो है वो काफी ईगर है एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गेम होगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो ये मैच है वो विन करके अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करें। ठीक है, शाहिद भाई बात कर रहे हैं आपसे। जी समीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम लाला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं आपको, आपकी जो एकेडमी काम कर रही है, पूरा साल काम करती है, उसके लिए मैं आपको बल्कि पूरे क्रिकेटर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूंगा जितने ज़बरदस्त तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। और एक बच्चा जो कि मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा जो है, वो काफ़ी अरसे बाद, बहुत पहले भी 4 साल पहले एक वीडियो क्लिप भी मैं आपकी देख रहा था कि 4 साल पहले वो टीम में आए थे, सीज़न खेले थे, उसके बाद फिर उसने, आप लोगों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और आप उसको लेके जिम्बाब्वे भी गए, 1-2 टूर्स लीग्स और खिलाई और जिसकी वजह से वो कल लास्ट मैच जो खेला एक ही मैच के अंदर 4 आउट किए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत वो कहूँगा कि एटलीस्ट आपने क्रिकेटर को इतना सपोर्ट किया, इतना अरसा सपोर्ट किया, वेल डन। भी सबसे बड़ा इनाम है और आपकी एप्रिसिएशन से हमें बहुत हौसला मिलता है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा समीर साहब, आप अगले मैच की बात कर रहे हैं, कहीं टीम के एतमाद पर कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम के तो कप्तान ड्रॉप हो गए हैं पाकिस्तान की टीम से? नहीं, शाहीन जो है वो ऑब्वियसली काफी अर्से से क्रिकेट खेलते आ रहे थे और कुछ अर्सा पहले मेरी बात भी हुई थी शाहीन से, तो वो प्लान कर रहे थे कि वो रेस्ट की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपनी बॉडी पे, अपनी फिटनेस पे, अपनी स्किल्स पे फर्दर काम कर सके। और ये छोटी सीरीज है, आई थिंक जो लड़के नए हैं उनको चांस मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है। पीसीबी ने अच्छा वर्कलोड मैनेज किया है शाहीन को रेस्ट देके। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि उन्होंने खुद से आराम लिया है बांग्लादेश के खिलाफ? जी, मेरी शाहीन से जो बात हुई थी उसके मुताबिक तो यही प्लान था उनका। और ये मेरे ख्याल से अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रेंड बन जाना चाहिए, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, कि वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बट थैंक यू समीन, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod PSL special presented by Giggly Boom Boom Bubblegum and powered by Opus, दिलवालों की चॉकलेट। So yes, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी about the youngsters, about the team, कौन है, कौन नहीं है, कौन होना चाहिए था। बट आज होना है बहुत important match in PSL 10 and that is the first qualifier, इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स। लाला, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सही टाइम पे जो है वो पिकअप करना शुरू किया और जिस तरह परफॉर्मेंसेस आई हैं, उस वक्त तक तो लग रहा था कि हाँ जी कोयटा ग्लैडिएटर्स ही कमांड में रहेगा और जीतेगा। बट पिछला मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डोमिनेंट होकर खेला और वो डोमिनेंट शो की है, तगड़ा हो गया आज का मुकाबला। सवेरे मैं ये 2 टीमों के लिए बहुत खुश हूँ, कोयटा के लिए और कराची की टीम के लिए। ठीक है ना, दोनों टीमें आई हैं, टॉप 4 में आई हैं, बहुत अच्छी बात है। कोयटा की टीम बड़ा जेल हो के खेली है। हर एक ने अपना, अगर आप परफॉर्मेंसेस वाइज देखेंगे ना, तो हर एक ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी तरीके से दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जिस तरह टूर्नामेंट शुरू किया था, 5 के 5 6 मैच पता नहीं कंटिन्यू ही जीत गए थे, उसके बाद फिर 2-3 मैच बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो ही बेहतर जानते हैं। हाँ। लेकिन वो बीच में आगे पीछे होना शुरू हो गए थे, प्रेशर आना शुरू हो गया था। लास्ट मैच बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है। शादाब की बॉलिंग बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि शादाब
आया है, 4 आउट किए हैं, जिस तरह भी है, एटलीस्ट वो बॉलर के लिए वही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देती है कि विकटें आ रही हों। तो शादाब एज अ कैप्टन बहुत अच्छी तरह लीड किया उसने, अनफिट हो गया था फिर दोबारा फिट हो गया है, तो आके आफ्टर इंजरी बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिस तरह लीड करना चाहिए कप्तान को। तो मेरे ख्याल में आज का जो मैच होना है किसी एक को तो मैं फेवरेट बिल्कुल भी नहीं कह पाऊंगा। इस क्रंच सिचुएशन में दोनों टीमों को पता है कि जो जीतेगा वो आगे चला जाएगा, तो दोनों इसी माइंडसेट के साथ खेलेंगे कि यार आगे की बाद में देखी जाएगी, आज के मैच पे फोकस करो और अपने आप को इजी करो। 2-3 दिन का गैप, 4 दिन का गैप आ जाएगा, इसी तरह ही है, 2-3 दिन का गैप आ जाएगा बीच में फाइनल से पहले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो वो सबकी कोशिश, दोनों टीमों की कोशिश ये होगी कि जीतो और सीधा फाइनल खेलो, बिकॉज़ आज 21 एंड 25 को फाइनल। यस पीजे साहब, ये जिस तरह से कराची और इसका लाहौर का भी मैच होना है, लेकिन कोयटा और इस्लामाबाद में शादाब की वापसी, बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस, जैसे अभी शाहिद साहब भी जिक्र कर रहे हैं, कप्तान वर्सेस कैप्टन भी जो अहम मैचेस होते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क डालते हैं। देखो, कैप्टन तो जब उसके हाथ में कमांड होती है वो करता है जो उसने करना है, जो मोमेंट आपको बताता है। लेकिन जब आप इसको देखो कि इस्लामाबाद को इनका एक बड़ा अच्छा एक रोल पे थे, ये जीतते रहे और फिर बीच में 5 जीते 4 हारे, उसके बाद देखो हार जीत लगी रहती है, लेकिन आपने देखना किस तरह हारे किस तरह जीते उस वक्त कि जिस वक्त आपका कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रही थी पीएसएल की पिक्चर नज़र आई, ये इन्होंने फिर एक रिवाइवल किया हारने के बाद, ऊपर आए। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो हैं इनके पीछे एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फोर्स है, मैं उसको कहूँगा विव रिचर्ड्स। रिचर्ड्स जो है वो ये बहुत बड़ा मोटिवेटर है, इसको मैंने ड्रेसिंग रूम्स में भी देखा है, इसको बाहर भी देखा है मैंने कि ये खुद भी अब कभी आउट होके आ जाए, ये दूसरे जूनियर्स को ये बताता रहा है। 81 में भी जब यहाँ आया, उसके बाद 93 के अंदर जब ये उधर था एंटीगा के अंदर, वहाँ भी इस तरह ही आउट हुआ, जो हुआ लड़कों को मोटिवेट। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स आर वेरी लकी टू हैव समबडी लाइक हिम कि जो कि आए हैं एंड दे विल दे। ये क्लोज मैच होगा, ये डू और डाई है, और डू और डाई के अंदर मैं हमेशा कहता T20 इज वन ऑफ दोज कि चल गया नहीं चलिया तो ना चलिया। दिस इज व्हाट T20 इज रियली। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब आपकी जो बड़ी सिलेक्शन होती है इस पे बेस मत करें। हाँ, T20 की सिलेक्शन बेस करें, लेकिन वनडेज एंड टेस्ट क्रिकेट की आप इस पे मत बेस करें, बिल्कुल, क्योंकि ये इसका फॉर्मेट ही और है। इस फॉर्मेट के अंदर आपको ऐसी विकेटें मिल जाएंगी जो कि आप ऑर्डिनरीली लगे रहे आपको नहीं मिलेगी। सो ये इसके एडेप्टेबिलिटी होती है, और मैं कहता हूँ इसके अंदर लक भी आपको काफी चाहिए होती है। बिल्कुल, और टाइमिंग जिस तरह की टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ये बड़ी चीज है। 2 लड़के जिसमें हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 लड़कों की बार बार बात करते हैं, ख्वाजा नाफे जिसको डाउन लेटर ऑफ द इवेंट में जो है वो प्रॉपर्ली फ्लरिश होकर टाइम मिला, एंड हसन नवाज ऑन द ट्रॉट 3 मैचेस हसन नवाज ने सिंगल हैंडेडली अपनी परफॉर्मेंस से जिताए हैं। इन दोनों लड़कों की अगर बात की जाए, जिसमें हम अभी जो स्क्वाड देख रहे हैं, तो ख्वाजा कुड नॉट मेक इन दैट स्क्वाड। ख्वाजा नहीं है ना स्क्वाड में जो अभी आई, ख्वाजा नाफे जो किसकी बात करें, पाकिस्तान टीम की? नहीं, उसमें थोड़ी है, इनकी स्क्वाड में नहीं है। सो आपको लगता है कि वो भी मिस आउट हो गए कहीं? नहीं, नाफे को अभी टाइम चाहिए। ये दोनों जो नवाज की बात करें और नाफे की बात करें, दोनों बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। नाफे मुझे टेक्निकली ज्यादा बेहतर लगता है नवाज से, ठीक है। खुली क्रिकेट खेलता है, कीपिंग भी कर लेता है, उसको मैं कीपिंग करते हुए भी देखा है, फील्डर भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये दोनों नवाज और ये दोनों बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड लड़के हैं। इनके ऊपर काम कितना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन बच्चों पे काम करना, ये हीरे हैं ना, इनको तराशना है और ज़्यादा बेहतर करना है ताकि ऊपर लेवल पे अच्छी तरह पाकिस्तान के लंबा अरसा क्रिकेट खेल सके। तो ये दोनों बहुत टैलेंटेड है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर भी होंगे। इनको संभाल के रखे क्रिकेट बोर्ड। अच्छा पीजे साहब, जैसे हसन नवाज का जिक्र हुआ है, ये जब पाकिस्तान के लिए खेले तो इनको ओपन कराया गया। पीएसएल में जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो मिडिल ऑर्डर में आ रही हैं, तो ये भी नज़रसानी की ज़रूरत पड़ती है इसमें भी कि हम इसको कहाँ ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीएसएल में वो मिडिल ऑर्डर में मैचेस जितवा रहा है, आप उसको पाकिस्तान की टीम के लिए ओपन करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने वाली हैं। ये बिल्कुल, ये देखो सोचने वाली हैं। और जो कैप्टन होता है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि एक नंबर 5 पे है या 6 पे है तो उसको वहीं आप फिक्स करें। अगर आप फील करते हैं कि नंबर 3 या 4 वो आपको टाइमिंग नहीं दे रहे हैं, आप उसको प्रमोट करते हो।
आप उसको आप टाइम के साथ खेलते हो। ये उसका है। मुझे अभी तक याद है, शायद ये इमरान था, अपना आसिफ इकबाल और बिशन बेदी थे आई थिंक। अब मैच दुबई से कर रहे थे ARY पे, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। ये नया नया आया था ये इंजमाम, तो मैंने नहीं देखा था इसको, तो बातें कर रहे कि यार ये जो लड़का है, ये इसकी जो टाइमिंग है पर्टिकुलरली ऑन साइड, बड़ी ज़बरदस्त इसकी टाइमिंग है। अब देखो उन्होंने भी इतना नहीं देखा हुआ था, बाद में इमरान ने तो खिला दिया था उसको, इतना भी नहीं देखा हुआ था। ये आपकी आंख होती है कि लड़के को आप कैसे देख लेते हो। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये कई लोगों के अंदर, आप जिनको सिलेक्टर बना देते हैं, इनको कोई अकल नहीं होती। वो देखते हैं रन्स कितने हैं और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। खास किस्म की सलाहियत है। ये सबसे बड़ी सलाहियत यही होती है। आंख देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं, आप वो चीज़ देखते हो। देखो ना, ये जब शायद बैटिंग कर रहे थे तो किस तरह टाइमिंग थी ना, आंख थी। ये आंख के बड़े कम प्लेयर होते हैं पाकिस्तान के अंदर। मोहसिन था आंख का, माजिद था आंख का, शाहिद था आंख का। आंख जो होती है वो आपको इंस्टेंटली हर जगह आपको लेके जाती है। और ये जो है, मैं समझता हूँ जो आपने किया है, ये देखो ये एडजस्टमेंट होती है टीम के अंदर। आप हार्ड एंड फास्ट रूल उसका कोई नहीं होता, लेकिन हम फिक्सेटेड हो जाते हैं। नहीं जी ये 6 का है, 6 पे रहेगा। नो, आप इसको चेंज करते रहो, चेंज करते रहो। ठीक है, वो आपका है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जहां कलैप्स या जहां प्रॉब्लम आ गया, देन यू शफल, देन यू मूव ऑन, एंड दैट इज हाउ यू अडैप्ट टू दिस गेम। बिल्कुल। सो दूसरी तरफ हम ये जो कोयटा की बात की, लाला कोयटा के तो इन 2 लड़कों की बात की है। इस्लामाबाद की तरफ से साहिबजादा फरहान, ही हैज़ बीन डूइंग ऑन एंड ऑन। डोमेस्टिक में लगातार रन्स करते रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। पिछला मैच जो साहिबजादा फरहान ने खेला, एक तरफ एलेक्स हेल्स, एक तरफ साहिबजादा फरहान, और साहिबजादा फरहान को खेलता देखते हुए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऑनेस्टली बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल मैं बैटिंग देख रहा था, मैच ही देख रहा था मैं। वाकई बहुत प्यारा खेल रहा था। जिस तरह उसने सामने चौके हमारे बैकफुट पे, फ्रंट फुट पे, मज़ा आया उसकी शॉटें देखने का। बल्कि वो हिल्स भी, वो भी इंजॉय कर रहा था उसकी बैटिंग। तो देखिए उसने परफॉर्म किए, करता रहा है, और मेरे ख्याल में जिसका सिला उसको मिल रहा है, मिला है और मिलेगा आगे भी। डिपेंड करता है, ये वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो प्लेयर्स को अवेल करनी होती हैं। अच्छा होता भी है, पास्ट में ऐसा भी बहुत हुआ है कि जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में आके वो नहीं कर पाए। इस तरह के फर्स्ट क्लास के बड़े टॉप क्रिकेटर्स भी रह चुके हैं हमारे दौर में, इवन के पीटी के दौर में भी ऐसे प्लेयर्स रह चुके हैं। तो असल चीज़ ये है कि उस इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर कौन हैंडल अच्छा करता है। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। इंटरनेशनल क्रिकेट और कुछ नहीं है, वही बैट बॉल है। वो जो नीचे डोमेस्टिक में, वो इंटरनेशनल में भी है। सिर्फ उस प्रेशर को आप उस कैमरे के, जो आपको पता है कि कैमरा देख रहा है, इतनी दुनिया देख रही है, आपने परफॉर्म कैसे करना है, वो वहाँ पे काम सारा यहाँ का आ जाता है कि अंदर से कितने तगड़े हो, प्रेशर बर्दाश्त कितना कर सकते हो, वो वाले। और आज के मैच का प्रेशर, आज भी तो प्रेशर होगा ही ना। आपने ले लिया प्रेशर? मैंने तो नहीं लिया। प्रेशर को कहोगे? हमारे तो कोई प्रेशर नहीं, हम तो एंजॉय करेंगे, दोनों हमारी अपनी टीम है। पीजे साहब, ये किस हद तक आपके ख्याल में इसकी तैयारी भी होती है फिर, या फिर ये लक के ऊपर है कि अगर आप एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं, आप ऊपर जाते हैं, तो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते? यार ये डिपेंड करता है कि आप जब एक स्क्वाड में जाते हैं तो आपका कोच, आपका कैप्टन जो है, वो आपको किस तरह गाइड करता है। देखो, आप मेंटल प्रिपरेशन भी होती है। मेंटल प्रिपरेशन के अंदर बड़े फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्कस किए जाते हैं। अगर आप एक बड़ी तकड़ी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, आपको उनकी स्ट्रेंथ्स पता होती है और आपको अपने भी पोटेंशियल पता होता है, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। उस स्ट्रैटेजी के तहत आप खेलते हो। कई दफ़ा वो काम कर जाती है, कई दफ़ा नहीं करती है। तो ये जो आपको एक रिस्क है, ये रिस्क आपको लेना पड़ता है। वो इसलिए कहते हैं ना, क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। तो ये ऐसी चीज़ है, वो खान मोहम्मद साहब मुझे बड़ा कहा करते थे कि क्रिकेट इज दैट गेम कि टिल द लास्ट बॉल इज नॉट बोल्ड, इट इज नॉट ओवर। एग्जैक्टली। ये लास्ट बॉल की ये होती है। तो इसके उस लिहाज से ये बड़े बड़े को हीरो बना देगी, बड़े बड़े को जीरो बना देगी। तो जो आपका सवाल है, ये सवाल के अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मुझे सवेरा इमरान, मुझे वो बताएं उस लड़के का क्या हुआ, वो जो उस्मान खान था, वो ड्रॉप हो गया। वो ड्रॉप हो गया। वो ड्रॉप। पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसके भी? वो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। अच्छा नहीं थी। और पाकिस्तान टीम की तरफ से जो लास्ट उसने न्यूजीलैंड मैचेस खेले, न्यूजीलैंड में भी उस्मान की परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। मैं फिर भी आपको जो है वो बता ड्रॉप हो कर दिया उसको। अब किधर, दुबई जाएंगे वापस? हाँ जी, दुबई नहीं, दुबई तो अब नहीं वो जाएंगे, बिकॉज दुबई की तो कश्तियां उन्होंने जला दी थी पाकिस्तान टीम में आने के लिए।
सो इतना टाइम भी जब उस्मान को साथ रखा जा रहा था वो ऐसे रहा था कि कंपनसेट किया जा रहा है, बिकॉज इवेंचुअली वो था स्पार्क, बिल्कुल स्पार्क है, बट नर्चर शायद और होना उनको, बट क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त, एंड जाते जाते लाला मैं वापस आऊंगी टीम स्क्वाड जो है उस पर। आपके ओपनर्स कौन होंगे यहाँ पे, क्योंकि फखर भी हैं, साहिबजादा फरहान हो गया, सैम अयूब हो गया आपका, तो आप कौन, व्हाट वुड बी योर फर्स्ट चॉइस ऑफ ओपनर्स? मेरी मैं तो मैं देखो ये 3 लड़के ना मेरे लिए 3 नंबर हमेशा ओपनर ही रहते हैं पाकिस्तान टीम के, मगर 3 नंबर तो हमारा कप्तान सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, ये 3 आपके ऊपर हो गए। चौथे पे आ जाओ आप, सलमान अली आगा पे आ जाओ। मगर वो तीसरे पे खेलता है, सलमान की तो नंबर तीसरा है, कप्तान का कॉम्बिनेशन। जब आप या T20 के अंदर तो आपको हर वक्त तैयार रहना है, T20 तो नंबर नहीं है भाई। 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, उन्होंने 17 ओवर खेलने हैं, 16 से 17 ओवर उन 6 लड़कों ने खेलने हैं। अब अगर मैं कप्तान हूं, मुझे एक प्लेयर को एडजस्ट करना, चाहे मुझे कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, मुझे पता है कि ये लड़का मेरे लिए यहाँ काम आएगा और मैं अपने आप को यहाँ पे, मुझे एज अ कैप्टन अब चौथे नंबर पे एडजस्ट करना है मुझे अपने आप को। अब फिर किधर खेलेगा मुझे बताओ? फखर खेलेगा नीचे, साहिबजादा फरहान नीचे नहीं खेल सकता, वरना उसको खिलाओ ही ना, अगर उसको नीचे खिलाने का प्लान है। साइम वैसे ही ओपन करता है, तो मेरे लिए तो हमेशा तो तीसरा नंबर है पाकिस्तान टीम का, वो ओपनर ही रहता है हमेशा मेरे लिए। वो टेस्ट मैच में भी ओपन रहता है। तो यानी फखर, साहिबजादा एंड साइम तीसरा? नहीं, साइम फखर को 3 कर लो। आपने शुरू के 6 ओवर को यूटिलाइज करना है कि नहीं करना? 6 ओवर में 60 रन, 65-70 रन करने की नहीं करने सब कॉन्टिनेंट हमारी विकेटों पे। तो अगर रन करने तो फिर ये 3 आपके टॉप ऊपर बैट्समैन है। ठीक है जी। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ओपनर ही टाइम फ्रेम पे उस पे आने चाहिए। बट यस, थैंक्स अ लॉट आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू पीजे, बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का खत्म हो गया है। इट इज द क्वालिफायर ऑफ PSL 10 वेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड वुड बी फेसिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है और पहली फाइनलिस्ट हमारे सामने आ जाती है। बट विद दैट सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।